ये इस फॉर्मेट पे कराची कहानी की आखिरी एपिसोड होगी। कराची कहानी सीरीज़ नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि कराची कहानी जो कराची के मसले हैं वो डिटेल में डिस्कस करेगा और उन पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ़र करेगा कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी, सॉल्यूशंस एक्चुअली हैं क्या, पॉपुलर नैरेटिव्स में जो बातें की जाती हैं वो क्यों गलत हैं और एक्चुअल उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ये कराची कहानी में हम डिस्कस करेंगे, हर इशू की डिटेल में जाकर आपको बताएंगे। लेकिन मुझे लगा ये वीडियो बनानी ज़रूरी है। जो लोग शुरू से टीपी देख रहे हैं या 5-6 साल से देख रहे हैं, आपको याद होगा कि शुरू में मुझे बहुत कमेंट्स आते थे इस तरह कि आप सिंध की कभी बात नहीं करते, और कुछ पॉडकास्ट में मैंने कहा भी कि यार मैं सिर्फ सिंध की बात करूँगा ना तो फिर मुझ पर ये ठप्पे लग जाएंगे कि आप सिंधी नेशनलिस्ट हैं या आप एंटी दिस हैं या आप एंटी दैट हैं। जबकि मेरी जो सिंध के बारे में राय है, इट्स द एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट जो मेरी पंजाब के बारे में राय है, जो मेरी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में राय है। अगेन जो टीपी बहुत सालों से सुन रहे हैं उनको पता होगा कि हम पूरी बकचोदियाँ एपिसोड्स पंजाबी में करते थे और हम कितना ही आइडिया प्रमोट करते थे कि पंजाबी लैंग्वेज बोलो, पंजाबी लैंग्वेज कितनी खूबसूरत है, पंजाबी कल्चर कितना खूबसूरत है। ये जो लोग बोलते हैं पंजाबी कल्चर पेंडू है, ये गलत है। मे बी लेस सो इन टर्म्स ऑफ द एपिसोड्स वी हैव डन ऑन दिस, बट हमने बात तो ये बहुत ज़्यादा की है पश्तून कल्चर के बारे में भी। फसी ज़का के साथ भी काफ़ी डिटेल में हमने पश्तो टिकटॉक तक डिस्कस किया हुआ है। बलोचिस्तान पे तो जो आई थिंक हमने काम किया है वो नेशनल लेवल पे जो काउंटर नैरेटिव पेश किया है कि जो स्टेट का प्रोपेगेंडा रहा है या पाकिस्तान प्रॉपर में जो राय रही है उससे एक अलग पर्सपेक्टिव आपको मिले। आई थिंक मे बी सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दैट वी हैव डन इज़ दैट। तो ये जब सारी मैंने बातें की, मुझे किसी ने पश्तून नेशनलिस्ट नहीं बोला, मुझे किसी ने पंजाबी नेशनलिस्ट नहीं बोला, मुझे किसी ने बलोच नेशनलिस्ट नहीं बोला, लेकिन जब यही बातें मैं सिंध के बारे में करता हूँ या सिंध के कल्चर के बारे में करता हूँ तो मैं बाइस्ड भी हो जाता हूँ, मैं सिंधी नेशनलिस्ट भी हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब मुझे देखते हैं आपको मेरी राय नहीं नज़र आती, आपको मेरी रिसर्च नहीं नज़र आती, आपको मेरी आइडेंटिटी नज़र आती है, एंड दैट इज़ ऑल दैट यू रिड्यूस मी टू। देखिए, इंटरनेट एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि जिसको सिंध का ABC भी नहीं पता वो भी सिंध पे कमेंट कर रहा होता है। एक तरफ मुझे सिंधी नेशनलिस्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ मुझे प्रो PPP भी बोलते हैं। अगर आप सिंध की सियासत को देखें, अगर आप सिंध की सियासत को समझें, नहीं आप इलेक्शंस में ही देख लें कौन लोग खड़े होते हैं। सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो हैं दे स्टैंड इन अपोजिशन टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंधी नेशनलिस्ट एक्चुअली अपोज करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इनफैक्ट इवन MQM जो हैं उन्होंने, अल्ताफ़ हुसैन ने कोशिश की थी, GM सैयद, सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो हैं उनके साथ मिलें अगेंस्ट द PPP सो दैट दे कैन माउंट एन ऑपोजिशन टू द PPP। तो भाई मैं प्रो PPP और प्रो सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकता हूँ? सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ के पर्सपेक्टिव से PPP जो है वो सिंधी पार्टी नहीं है, वो स्टेट की पार्टी है। क्योंकि इवन अगर आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो एक राय ये थी उस टाइम पे कि भाई नहीं बनाया तो सिंध अलग हो जाएगा। एक टाइम बांग्लादेश बना है तो बलूचिस्तान से या सिंध से जो नुमाइंदे प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं वो इसलिए नहीं बनते कि हम एक इंक्लूसिव डाइवर्स मुल्क हैं जहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेशन को वैल्यू किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि टोकन ये बना दो ताकि लगे आपको कि हाँ जी ये तो कोई भी बन सकता है। क्या मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रही है बलोच के ख़िलाफ़ या पश्तून के ख़िलाफ़ या सिंधी के ख़िलाफ़? ये देखें प्राइम मिनिस्टर हैं आप। तो एक्चुअली तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंध और सिंधीज़ को पाकिस्तान की जो रियासत है या पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है उससे करीब लेकर आए थे। ये जो लसानियत की सियासत है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ही प्रमोट की है, और लसानियत की बुनियाद पर वो जाग महाजर जाग का नारा हो, वो जाग पंजाबी जाग का नारा हो। ठीक है, आजकल जो है इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की बातें करती है या हिस्टोरिकली भी की हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, आप पंजाबी सिंधी नहीं हैं, आप लोग पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब अपनी सियासत करनी हो तो जाग महाजर जाग, जाग पंजाबी जाग। तो कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है आइडेंटिटीज़? और क्योंकि सालों साल आइडेंटिटीज़ आपके ख़िलाफ़ वेपनाइज़ की हैं, लसानी बुनियाद पे सियासत की है, तो ये स्टेट प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ब्रेन वॉश हो चुके हैं। तो वो लोगों को इंसान नहीं समझते, सिर्फ उनकी आइडेंटिटी समझते हैं, और जो उन्होंने सांचा अपने दिमाग में बनाया हुआ है इस आइडेंटिटी के बारे में, इस एथनिसिटी के बारे में, दे कैन नॉट लुक एट द पर्सन, देयर व्यूज़ और एनीथिंग अबाउट देम बियॉन्ड द स्टीरियोटाइप दैट दे हैव क्रिएटेड इन देयर हेड और द स्टेट हैज़ प्लांटेड इन देयर माइंड्स।
कराची की अगर हम बात करें तो एलीट जो है वो सारी रिसोर्सेज पे काबिज है और लोगों को इस बात पे लड़ाया हुआ है कि महाजिर सिंधी तुम्हारे दुश्मन हैं, महाजिर पश्तून तुम्हारे दुश्मन हैं, पश्तून सिंधी तुम्हारे दुश्मन हैं। ये लोग आपस में लड़ते रहें और जो एलीट कैप्चर हुआ हुआ है वो रहे। ये बहुत पुरानी कलोनियल स्ट्रैटेजी है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड उन लोगों ने क्रिएट किया ताकि वो इन पावर रहें। कराची के अंदर मेरी नज़र में द सिंधी महाजिर डिवाइड एंड द पश्तून महाजिर डिवाइड आर बोथ क्रिएटेड डिवाइड्स। ये ठीक है, मसले मसाइल भी होंगे, फिशर्स भी होंगे, सोसाइटी में मसले होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना और उनको एक पॉलिटिकल मूवमेंट्स बना देना कि एक चिंगारी को एक तूफ़ान बना देना आग का, मेरी नज़र में इसमें जानबूझकर ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इस सियासत के ऊपर या इस लसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे से नफ़रत करना, ये कहाँ से सेंस बनता है? लोग अपना रेसिज्म मास्क करते हैं कि नहीं नहीं हम सारे सिंधियों को तो निकालियाँ दे रहे, पीपीपी की वजह से दे रहे। तो भाई पीएमएलएन है पंजाब में, वो भी कोई इतने बेहतर नहीं है। कौन सारे पंजाबियों को गालियाँ देता है उनकी वजह से? या पीटीआई है खैबर पख्तूनख्वा में, कोई तो ये नहीं बोलता सारे पश्तून ऐसे हैं। या एमक्यूएम इन पावर थी, उन्होंने जो किया, आप सारे मुहाजिरों को तो नहीं गालियाँ देते। तो पीपीपी उसी तरह से सेलेक्ट होती है जिस तरह बाकी पाकिस्तान में लोग इलेक्ट होते हैं। उनकी बुनियाद पर या उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सारे सिंधियों को गालियाँ देना या सारे सिंध के लोगों को गालियाँ देना, ये कहाँ से ठीक बात है और ये कहाँ से रेसिज्म नहीं है? प्लस पीपीपी की भी अगर हम स्पेसिफिक तारीख देखें तो पीपीपी सिर्फ सिंधी पार्टी नहीं है, उसको बना दिया गया है रियासत ने, क्योंकि रियासत पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहती थी। वरना पीपीपी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो पंजाब यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ पीपीपी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पंजाब से जीते हैं, बेनज़ीर भुट्टो पंजाब से जीती हैं। बेनज़ीर भुट्टो जब ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ वापस आई हैं, इवन तो ज़िया-उल हक़ वज़ अ पंजाबी, शी लैंडेड इन लाहौर, और आप देखें लाहौर में उनका कितना सपोर्ट था। फिर आईएसआई ने नवाज शरीफ को खड़ा किया, उनके खिलाफ एक पूरी मूवमेंट चलाई। पीपीपी की हिस्ट्री देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग दिया, उनके बेटों को मार दिया। बेनज़ीर भुट्टो वॉज असैसिनेटेड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। तो एक पूरी तारीख़ है, एक कॉम्प्लिकेटेड नुआंस्ड हिस्ट्री है। इसको रिड्यूस कर देना कि जी सिंधी जाहिल हैं, उनको लगता है आज भी भुट्टो ज़िंदा है इसलिए ये जाहिल लोग वोट दे देते हैं, ये आपका रेसिज्म और आपकी जहालत दिखाता है। प्लीज़ खुदा का वास्ता है किताब पढ़ लें, कोई अपनी मर्ज़ी की किताब पढ़ लें, बट पढ़ा करें, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वही काबिज़ रहे। उन्होंने आपको ये भाषण पढ़ा दिया है कि बस 2 फैमिलीज़ हैं, पाकिस्तान का मसला, बाकी तो सब कुछ ठीक है, ये पाकिस्तान खा चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, बाकी तो जी दूध की नहरें बहनी थी इस मुल्क में। ऐसा बिल्कुल है नहीं। एक पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें आपकी फाइनेंशियल एलीट शामिल है, जो मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। और ये जो पार्टीज़ हैं पीएमएलएन, पीटीआई, पीपीपी, ये उसी एलीट कैप्चर का हिस्सा हैं, ये उससे अलग नहीं है। तो अगर तो हम कहते हैं पाकिस्तान में जी बर्बादी है, मुश्किलात हैं, ये हैं, देखें 2 फैमिलीज़ का आ गई, तो ये 2 फैमिलीज़ तो नहीं 30-35 साल रूल किया। 10-10 साल के जो रूल थे इन 2 फैमिलीज़ ने तो नहीं किया। तो इट स्टैंड्स टू रीज़न दैट द इफ़ पाकिस्तान इज़ नॉट ग्रेट देन द पीपल हु रूल्ड ओवर इट फॉर द लॉन्गेस्ट आर प्रॉब्ली टू ब्लेम द मोस्ट। पर हम ये तो नहीं करते, हम स्टेट के प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं, उनको हम हीरोज़ मान लेते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ ने जो घोल के हमें पिलाया है उसको हम सच मानते हैं। और पहला ही इलेक्शन जब आपने पाकिस्तान में करवाया तो पाकिस्तान टूट गया, 2 मुल्क बन गए, क्योंकि आपने इतने साल बंगाली राइट्स, बंगाली कल्चर को सप्रेस किया था, उनको इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए थे। तो ये जो एक क्लास ऑफ पीपल है, ये जो एक कलोनियल बाबू क्लास है, ये जो एक कलोनियल आइडियाज़ इन लोगों ने इंटरनलाइज़ किए हुए हैं कि भाई अंग्रेज़ सबसे अच्छे थे, गोरी चमड़ी से बेहतर कोई है ही नहीं। जो नेटिव्स हैं यहाँ के, जो इंडिजिनस लोग हैं, तो जाहिल हैं, तो सैवेजेस हैं, इनको हमें सिविलाइज़ करने की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो कलोनियल सर्वेंट्स थे, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के अंडर सर्व किया था, जो यही राय अब तक रखते हैं। ये किसी एक ख़ास एथनिसिटी या कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। ये अयूब ख़ान भी थे, ये याह्या ख़ान भी थे, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी भी थी। इनके जहन में एक नफ़रत है फॉर ऑल इंडिजिनस कल्चर्स, बिकॉज दे थिंक ये जाहिल हैं, क्योंकि उनको उनके अंदर अपने आप की नफ़रत डाल दी थी। देर वर कॉलोनाइज, they were taught that they're less than and the white man is better than them। तो अब अपने आप को वो गोरे से करीब समझते हैं, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, और अपने आप से जो उनको नफ़रत है वो इस खित्ते के लोगों पर प्रोजेक्ट करते हैं। और उनकी नज़र में पंजाबी कल्चर पेंडू है, पश्तून कल्चर यूज़लेस है, बलोच कल्चर सिर्फ ख़राब चीज़ें हैं या ये सरदार है, और सिंधी कल्चर भी ऐसा ही है। इस सोच के मैं ख़िलाफ़ हूँ।
ऐसा नहीं है कि ये सोच सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या एथनिसिटी में पाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड किए हैं टू क्रिएट द सुप्रेमेसी ऑफ द पाकिस्तानी आइडेंटिटी ओवर ऑल इंडिजिनस आइडेंटिटीज़, इसकी वजह से जो अर्बन एलीट है, स्पेशली जहाँ पाकिस्तान का असर व रसूख रहा है, जहाँ पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ और अपनी ब्रेन वॉशिंग और अपना मीडिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, वो अर्बन एलीट जो है वो इस सोच में आ गई है। ये कराची स्पेसिफिक बात नहीं है, लाहौर की भी अगर अर्बन एलीट है जो पंजाबी है, डिस्पाइट दैट दे थिंक पंजाबी इज़ अ पेंडो लैंग्वेज, पंजाबी इज़ अ फाउल लैंग्वेज, यू शुड नॉट स्पीक पंजाबी टू साउंड एजुकेटेड, हमें उर्दू बिल्कुल साफ़ तरीके से बोलनी चाहिए ताकि हम पढ़े लिखे हैं। उनकी एथनिसिटी नहीं मैटर करती, उनकी आइडेंटिटी नहीं मैटर करती, उनकी सोच मेरी नज़र में जाहिलाना है। इफ़ यू आर हेटिंग योर सेल्फ, योर एंसेस्टर्स, योर कल्चर, योर हिस्ट्री, आपको मैं जाहिल ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ दोस्त। और ये कोई नई बात नहीं है, ये वही बातें हैं जो मैं इस पॉडकास्ट में 6 साल से कर रहा हूँ और आप मुझसे मोस्टली प्रॉबेबली लोग अग्री भी करते होंगे। जो पाकिस्तानी आइडेंटिटी की कन्फ्यूजन है वो समझ नहीं आती मुझे, वो आज तक नहीं समझ में आई कि भाई पाकिस्तानी आइडेंटिटी क्या है। वो पंजाबी आइडेंटिटी नहीं है, वो कश्मीरी आइडेंटिटी नहीं है, वो गिलगिती नहीं है, बलोची नहीं है, ज़राइकी नहीं है, सिंधी नहीं है, बलोची नहीं है, वो एक नई आइडेंटिटी है। अच्छा जी, वो इंडियन है क्योंकि ये खत्ता है, नहीं वो इंडियन भी नहीं है, उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कोई नई आइडेंटिटी है जो 1947 में ईजाद हुई। अच्छा, जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, एक अजीब आयरनी है कि जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी नहीं है जो इंडियन आइडेंटिटी है, जो सालों साल थी, और वो आइडेंटिटी भी नहीं है जो खित्ता पाकिस्तान बना, वो बंगाली आइडेंटिटी। तो भाई है क्या? तो ये कन्फ्यूजन का ही शिकार रहेंगे ना। जो लोग सिंधी हैं, पंजाबी हैं, जो भी जितनी भी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, उनको ये कन्फ्यूजन एज सच नहीं हुई क्योंकि उन लोगों ने एज सच ये आइडिया एक्सेप्ट भी नहीं किया कि वी विल नाउ सीज टू बी पंजाबीज़, वी विल नाउ सीज टू बी बंगालीज़ एंड सिंधीज़। वाई? आज भी ये बातें प्राउडली की जाती हैं, दिस लैंड हैज़ नो सिंधीज़ बलूचीज़, ओनली पाकिस्तान। वाई भाई? वाई डू यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर identity that has existed for thousands of years to adopt this new identity? And why does it necessarily mean कि आपको अपनी आइडेंटिटी तबाह करनी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी पाकिस्तानी बनने के लिए? ये तो अमेरिका में जिस तरह से हुआ था कि नेटिव अमेरिकन कल्चर्स डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके बाल काट दिए, उनको उनकी ज़बानें भुला दी अमेरिकनाइज करने के लिए, तो वो तो एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड के ऊपर एक मुल्क बना है ना, नेटिव कम्युनिटीज़ की। पाकिस्तान तो नहीं बना। तो वही कॉलोनियल ख़यालात, वही इम्पीरियलिस्टिक ख़यालात, वही जेनोसाइडल ख़यालात हम क्यों पाकिस्तान में प्रमोट करते हैं? तो भाई ये कैसा पाकिस्तान है कि रंजीत सिंह भी पाकिस्तानी नहीं है, राजा ताहिर भी पाकिस्तानी नहीं है, बादशाह खान भी पाकिस्तानी नहीं है, जो अजरक पहने वो मुल्क का दुश्मन है, जो पश्तीन कैप पहन ले वो मुल्क का दुश्मन है, जो बलूची शलवार भी पहन ले तो ये एंटी पाकिस्तान तो नहीं है। तो है क्या पाकिस्तान? जो पूरा का पूरा ख़ित्ता आज पाकिस्तान है, उसकी जो सारी तारीख़ है, उसकी जो सारी ज़बानें हैं, उसके जो सारे कल्चर हैं, वो सब एंटी पाकिस्तान है। तो फिर बचता क्या है ये पाकिस्तान? कहाँ है ये पाकिस्तान? और क्योंकि ये बातें जो हैं, ये इन बातों की जो इनहेरेंट आयरनी है वो आपको समझ ना आए, तो आपने इंट्रिंसिकली लिंक कर दिया है पाकिस्तानी आइडेंटिटी विद द इस्लामिक आइडेंटिटी। व्हाट इज़ द पाकिस्तानी आइडेंटिटी? इट इज़ अ मुस्लिम, इट इज़ द पाकिस्तानी आइडेंटिटी। तो फिर आप जब एक सर्टन काइंड ऑफ कल्चर, एक सर्टन काइंड ऑफ आइडियाज़ इम्पोज करते हैं पूरी मुल्क कौम के ऊपर, तो वो ऐसा लगता है कि नहीं ये इम्पोजिशन थोड़ी है, ये तो ज़ाहिरी बात है बेहतर है क्योंकि ये मुस्लिम है। क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं वो तो हिंदू है, वो तो नॉन मुस्लिम है, वो तो इस्लामिक नहीं है, तो हम इसको इस्लामाइज़ कर रहे हैं, तो ऐसा हम गलत क्या कर रहे हैं? इसी तरह इसी प्रोपेगेंडा और इसी एजेंडा के तहत आपने लेबल कर दिया उर्दू इस्लामिक ज़बान है। अच्छा जी, उर्दू जब मुस्लिम ज़बान बन गई तो फिर बंगाली जो है वो हिंदू ज़बान बन गई। और ज़ाहिर सी बात है लोगों को, क्योंकि वो अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, अच्छे पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, तो उनको बंगाली बोलना छोड़नी पड़ेगी और उर्दू अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सो मच हो कि कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान की रियासत बंगाली स्क्रिप्ट चेंज कर दे ताकि वो उर्दू से करीब आ जाए। ये क्या हरकतें? इसको हम कल्चरल इम्पीरियलिज्म या इम्पोजिशन ना बोलें तो क्या बोलें भाई? कुछ हैं तल्ख हकीकतें पाकिस्तान की। वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हूँ या किसी ग्रुप के ख़िलाफ़ हूँ। वह तो मैं जिसकी बात करूँ तो मैं वो एंटी वो हो जाता हूँ। अभी जब जंग हुआ तो मैं एंटी इंडिया बन गया था। अच्छा, जमात इस्लामी का अगर हम रोल डिस्कस करें कि वो रियासत के साथ रही थी तो मैं एंटी जमात बन जाता हूँ। MQM का रोल डिस्कस करूँ मैं एंटी
मुहाजिर बन जाता हूँ, एक तो ये मुझे लिंक नहीं समझ में आता, ना सारे मुहाजिर MQM सपोर्टर्स हैं, ना सारे मुहाजिर जो हैं वो हिस्टोरिकली MQM का हिस्सा रहे हैं। MQM एक पार्टी है जो महाजर राइट्स की बात करती है, जो महाजर एज ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी यूज़ करती है फॉर देयर पॉलिटिक्स। बट MQM का क्रिटिसिज्म, या तो लोग इतने पागल हो गए हैं कि आप अनवर मकसूद का भी क्रिटिसिज्म करें तो आप एंटी मुहाजिर हो जाते हैं। आपकी आइडेंटिटी आपके ख़िलाफ़ वेपनाइज की जा रही है। वो लोग जो आपकी शनाख्त इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी एजेंडा के लिए, आपको लगता है कि मैं मुहाजिर MQM की बात कर रहा हूँ तो PPP की बात कर लेते हैं कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बुरा बोलना, बेनज़ीर भुट्टो को बुरा बोलना, आसिफ अली ज़रदारी को बुरा बोलना, सारी सिंधी कौम को गाली दे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मेरी तरफ से 1000 गालियाँ दें आपको, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप सारे सिंधियों को बुरा भला कह रहे हैं। इक्वली ऑन द फ्लिप साइड, आपका सेंस नहीं बनता कि आप इन लोगों की वजह से पूरे सिंध को गाली दें या हर सिंधी को गाली दें। मतलब कराची में तो कुछ डेकेड्स तक अल्ताफ़ हुसैन का राज था, वो एक आवाज़ देते थे, शहर बंद हो जाता था, कहा जाता था कि भाई जिसका कायद एक उसका बाप, जिसका बाप एक उसका कायद एक। तो अल्ताफ़ हुसैन सबका बाप था, आप बोलते। तो उनकी जो हरकत थी, जो उस टाइम हुआ, दें सबको गाली कि भाई ये तो ये हैं, तो जहरी गुलाम, ये नहीं देते ना लोग। तो आपने कैसे अपना रेसिज्म जस्टिफाई करने के लिए PPP को इस्तेमाल किया कि नहीं नहीं, हम जब सब सिंधियों को गालियाँ देते हैं, हम सब सिंधियों को नहीं दे रहे, हम PPP की बैड परफॉर्मेंस करते। प्लीज़ डोंट गिव मी दिस BS। ये इजरायली भी इसी तरह की बातें करते हैं। नफ़रत उनको सब मुसलमानों से है, नफ़रत उनको सब फ़लस्तीनियों से है, लेकिन वो प्रिटेंड ये करते हैं कि देखें ना, हमास ने ये किया था, हम तो उसको बुरा भला कह रहे हैं। नज़र हमें साफ़ आता है कि वो नफ़रत सब फ़लस्तीनियों से करते हैं। अब थोड़ा सा इशू ये है कि मैं उस जनरेशन में बड़ा हुआ था, मैंने वो दौर देखा था जब टारगेट किलिंग होती थी, बोरी बंद लाशें होती थी, शहर का जो हाल था, मतलब एक स्ट्राइक हो जाती थी, बिलियंस के नुकसान हो जाते थे साल में कराची को। एक जनरेशन है जो चाहती है कराची वहाँ चला जाए, और मज़े की बात, इनमें से कई लोग हैं जो अब पाकिस्तान में हैं भी नहीं। वो बाहर बैठ के आपको बताते हैं कि भाई जाग मुहाजिर जाग, तेरे कल्चर के ऊपर हमला हो रहा है, बंदूक उठा। क्यों बंदूक उठा लो भाई? क्यों एक दूसरे को और मारना है? जो हमने उस टाइम हेट, नफ़रत और तासुब एक दूसरे के ख़िलाफ़ सीखा था, तो क्या फ़ायदा हुआ? जवान बच्चे मरे ना, हर साइड पे मरे। अगर आप इसको अभी भी सिर्फ एक एथनिक लेंस से देखना चाहते हैं तो MQM और MQM हकीकी में तो दोनों साइड पर महाजर थे ना। कितने लोग मारे गए सिर्फ लोगों के सियासी एजेंडा के लिए, कितने लोग मारे गए। हम चाहते हैं वैसा कराची कभी, अल्लाह ना करे वैसा कराची कभी वापस आए। ऐसी जो हेटफुल बातें करते हैं, ऐसा जो एजेंडा प्रमोट करते हैं, ऐसा जो प्रोपेगेंडा प्रमोट करते हैं, शायद आपकी नज़रों से नहीं गुजरता वो, इसलिए आपको लगता है कि मैं हर किसी को बोल रहा हूँ, जबकि मैं इन स्पेसिफ़िक लोगों से और इनकी राय से और ये जो एजेंडा कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। अल्लाह ना करे मैं कभी किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हूँ, स्पेशली मुहाजिर कम्युनिटी के, तो मैं हो भी नहीं सकता ख़िलाफ़। आई हैव डेटेड दिस वीक इन पाकिस्तान का को होस्ट मुहाजिर, अभी जो TP की टीम मेरे सामने बैठी हुई है मोस्टली मुहाजिर हैं। मतलब मुहाजिर कम्युनिटी से मुझे कोई, मेरी नज़र में जो ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी एवर है, जब हमने पाकिस्तानी हीरोज़ की सीरीज़ बनाई, जिस शख्स से हमने शुरू किया, अब्दुल सत्तार थी, वो एक मुहाजिर है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू हेट एनी कम्युनिटी, स्पेशली द मुहाजिर कम्युनिटी। तो भाई अगर कोई मुहाजिर कम्युनिटी को गाली देता है, कोई इस तरह की बातें करता है, जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने घटिया तरीन बातें की थी, कोई रेसिस्ट टर्म्स यूज़ करता है, लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर मैं। मतलब मुझे जनरली मुझे बात बताएं, मैं पैदा हुआ, मेरे साथ वाले घर में एक इंसान पैदा हुआ, अच्छा जी ये हुआ पाकिस्तान बनने के कुछ 30-40 साल बाद। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके दादा जो हैं वो इंडिया में पैदा हुए थे और वो ट्रेन लेकर आए थे, मेरे दादा जो हैं वो इसी ज़मीन पर पैदा। इस बात से फ़र्क क्या पड़ता है? क्या वो लेसर सिटीज़न बन जाता है मुझसे, या मैं लेसर सिटीज़न बन जाता हूँ उससे? क्या उसका पाकिस्तान पे ज़्यादा हक़ है, क्या मेरा कराची पे ज़्यादा? नहीं, हमने कंट्रोल किया था हम कहाँ पैदा होंगे। यही वजह है कि मैं यही कंसिस्टेंट आर्ग्यूमेंट रखता हूँ अबाउट द अफ़गान्स एज़ वेल, कि थर्ड जनरेशन अफ़गान अगर पैदा हो रहे हैं जिसके माँ बाप लेट से कराची में पैदा हुए हैं, आप कैसे 30-40 साल के बाद उठकर बोल सकते हैं कि चल उठ अब तू वापस चला जा काबुल या कांधार? भाई उसने कभी ज़हन व गुमान में नहीं है उसने कभी वो जगह नहीं देखी, उसको वो ज़बान नहीं आती, वो कल्चर नहीं आती, वो सारी ज़िंदगी कराची में बड़ा हुआ है। वाई डज़
he have less of a right to Karachi than you or me or any other community. तो भाई ये सारी सीरीज़ में ये सारी बातें करने का, हिस्ट्री के गिरे मुर्दे उखाड़ने का, whatever, buried bodies, क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हम कोई मसला नहीं है, प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हम हेट्रेड, तासुब, नफरत जो है वो नहीं है, या हम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि जो हुआ वो नहीं हुआ। 2002 में गुजरात राइट्स हुए इंडिया में, उसके बाद नहीं हुए, लेकिन जो फंडामेंटल इशू था वो तो तब से बढ़ ही गया है। तो इनएविटेबल है कि उस तरह के वाक़या फिर से इंडिया में हो, बिकॉज जो अंडरलाइंग करंट्स और टेंशन्स हैं वो कभी सॉल्व नहीं की गई। थैंकफुली कराची में इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन वो जो एक सोच है वो अंडर द सरफेस पनप रही है। और अगर मैं आपको अपनी सियासी लेवल पर भी राय देना चाहूँ, एजाज सैयद ने रिपोर्ट किया कि भाई प्रेसिडेंट जरदारी को हटाने के प्लान्स हैं, कनाल के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और पीपीपी के एक फॉलिंग आउट हो चुकी है। तो आप ये पाकिस्तान की पूरी तारीख में देखेंगे कि जी जानबूझकर इस्टेब्लिशमेंट ने कराची की सियासत को डिलिबरेटली पहले जमात इस्लामी को इस्तेमाल करके, फिर एमक्यूएम को इस्तेमाल करके सिंध की सियासत से अलग किया है, ताकि कराची कैन बी यूज्ड एज अ लेवरेज अगेंस्ट सिंध, टू मेक श्योर कि अगर कोई मूवमेंट भी है सिंधु देश की, या सिंध एक यूनाइटेड फ्रंट इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ी करना चाहता है, जो हिस्टोरिकली हमेशा सिंध ने किया। हम सिंध की सियासत की क्या बात कर रहे हैं यार? आप देखें हारी मूवमेंट जो कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़ हुई थी, उससे पहले हुर मूवमेंट हुई थी, हुर मूवमेंट कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़ हुई थी, हारी मूवमेंट सिंध हारी कमेटी जो है वो पार्टीशन के बाद हुई थी, 1 यूनिट के ख़िलाफ़ सिंध ने कितनी प्रोटेस्ट की, लैंग्वेज के ख़िलाफ़ कितनी की, उसके बाद MRD मूवमेंट जो है सस्टेन्ड आपने डेमोक्रेसी के लिए एक मूवमेंट की जिसमें सिंध फोर फ्रंट था। हिस्टोरिकली भी अगर रिसेंटली भी अगर आप देखें, आपको कौन सी मिसाल मिलती है कि एक सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड डेली मूवमेंट हुआ एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक इशू के ऊपर जो महीनों चले और हर शहर से लोग बाहर आए? वो सिंध में एक एंटी कनाल्स मूवमेंट थी ना, तो सिंध की पूरी तारीख रही है। तो ताकि ये एक सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस मिलकर ना माउंट कर सकें अगेंस्ट दी इस्टेब्लिशमेंट, ताकि लोगों को उनके हक मिले, आपने इस्तेमाल किया है पार्टीज़ को। कराची में वो आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके करते हैं, लसानियत की बुनियाद पे करते हैं, और बाकी सिंध में आप रिलीजियस पार्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं। अब TLP के जो पोस्टर्स लग रहे हैं सिंध में, कौन लगा रहे हैं? आप और मैं तो नहीं लगा रहे। तो ये जो लोग बातें करते हैं सिंध वर्सेस कराची, या एक दूसरे को हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है जो सालों का प्रोपेगेंडा है उसको अनलर्न करें, मत इनके जाल में आएँ, मत इनकी जो नफ़रत भरी, तासुब भरी सियासत है उसको पुट फॉरवर्ड करें। भाई मैं जो बातें करता हूँ मैंने कभी हिस्टोरिकल रेफरेंस के ख़िलाफ़ नहीं की, और मेरी जो सारी बातें हैं किसी ने किसी हिस्टोरिकल रेफरेंस से उसको डिसप्रूव नहीं किया। मेरे पे इल्ज़ाम लगते हैं ना, मेरे ख़िलाफ़ ही कैंपेन्स लगते हैं, जो क्या करता है मेरी ज़ात या मेरे कैरेक्टर को लेबल करता है, मेरी कहीं भी बात को नहीं छुटला सकते। और मेरी यही शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जी बात को आप नहीं बोल सकते कि झूठी है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ है, वो हवा में मैंने कोई तीर नहीं मारा है। बट आई एम वन पर्सन मैन, आई कैन नॉट फाइट ऑल दीज एलीट इंटरेस्ट और इनका प्रोपेगेंडा। आई गेट कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो एलियन साउंड करती हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में सच्ची हिस्ट्री का ABC लोगों को नहीं पता होता, और दूसरी जो झूठी हिस्ट्री है वो Z से भी ऊपर लोगों को पता होती है। तो मैं लिटरली जाकर लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई आसमान नीला है, और बोल रहे पागल हमें सारी ज़िंदगी बताया आसमान लाल है, और फिर उनकी ना आँखों में रेड टिंटेड ग्लासेस स्क्रू कर दिए हैं कि वो जब देखें उनको आसमान लाल नज़र आ रहा है। तो उनका तो एक्सपीरियंस ये है कि वो ऊपर देखते हैं तो आसमान लाल है, और उनके माँ बाप ने भी यही सिखाया है उनको। मैं उनको कह रहा हूँ आसमान नीला है, तो मैं उनको पागल ही लगूंगा ना, और क्या लगूंगा भाई। एंड मैं आपको सच बताऊँ तो आई हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड रीडिंग सम ऑफ द कमेंट्स। ये साइम अजीज़ का कमेंट देखें, अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी पाकिस्तान में गालियाँ देती है, ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटिया गलीज़ बातें हर कोई नहीं करता, जो करता है जिस कम्युनिटी के बारे में करता है मैं लानत भेजता हूँ। व्हाट आई वाज शॉक्ड एट पर्सनली, ऑनेस्टली, मुझे नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पब्लिकली अपने नाम के साथ अपने बच्चों के साथ तस्वीरें डालने वाले नॉर्मल लोग वो खुलकर कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की बातें किसी और महज़ब माशरे में किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ की हो, और ओपन चेस्टेड फुल चेस्ट सपोर्ट किया जा रहा है इस बात को। अच्छा ठीक है, फेसबुक पे तो दुनिया भर का कचरा मौजूद है, मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ। यूट्यूब पे TPE कम्युनिटी से भाई आप
कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं, या आप कैसे मुझे सुन सकते हैं? अगर आपकी राय में एक कमेंट में लिखा हुआ है कि सारे सिंधी हरामखोर होते हैं, हरामखोर कौम है, आप मुझे क्यों सुन रहे हो भाई? आप टीपीई के क्यों फॉलोअर हो या सब्सक्राइबर हो? मैं तो एक हरामखोर कौम को आप, हाउ डिड पीपल डिफेंड दिस? आई एम जस्ट शॉक्ड at how people even attempted to defend this comment, and if you go through the comments on Facebook, so many people are defending it. अब उनको मैं रेसिस्ट बोलूँ तो वो मेरे पे चढ़ जाते हैं कि नहीं तू रेसिस्ट। कॉलिंग आउट रेसिज्म हैज़ बिकम रेसिज्म इन पाकिस्तान। और ये आप, आई एम कन्विंस कि पाकिस्तान में आप किसी और कौम के बारे में नहीं बोल सकते हैं। यू कैन गेट अवे विद इट एंड एक्ट नॉर्मल एंड एक्ट लाइक यू आर राइट। MQM ने बहुत कुछ किया है कराची में। मैं अगर बोलना शुरू कर दूँ सारी महाजर हरामखोर कौम, नहीं महाजर कौम को थोड़ी बोल रहा, मैं तो MQM को बोल रहा हूँ, मानेंगे ये बात ही कोई? या नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस की वजह से मैं पंजाबी हरामखोर कौम में बोलना शुरू कर दूँ, या इस तरह का कमेंट करूँ? कोई सोच भी सकता है इसको डिफेंड करने का। बट पर्टिकुलरली सिंधी के खिलाफ इतनी नफरत है और इतनी नफरत सिखा दी है कि दिस ऑल्सो सीम्स लाइक कि हाँ सही तो कह रहे हैं, 100% राइट, व्हाट्स द रॉन्ग इन इट। ये लोगों ने कमेंट्स किए हैं। ये वो रेसिज्म है जो आपको नज़र नहीं आता क्योंकि आप फेस नहीं करते। ये वही लॉजिक है ना कि मर्द कहते हैं क्या औरतों का मसला है, या माइनॉरिटी राइट्स की हम बात करें तो लोग कहते हैं जो मेजॉरिटी रिलीजन की, तो मसला क्या है आप लोगों के साथ? सब राइट्स तो है माइनॉरिटीज़ के। आप नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तो आप क्योंकि नहीं एक्सपीरियंस करते कि कितनी ज़्यादा नफ़रत, तासुब, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट सिंधीज़, आपको लगता है कि किस बात की बात कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। आई मीन जस्ट थोड़ा मेरा दिल, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली मेरा दिल टूट चुका है कि बिकॉज एक तो टीपी कम्युनिटी से डिफेंडिंग समथिंग लाइक दिस, क्या आपने सीखा है फिर 5-6 साल? यार सारी जो मैंने बकवास की उसका क्या फ़ायदा हो गया? कुछ भी नहीं, नील नील, 0/0। तो भाई खुदा का वास्ता है, अगर आप चाहते हैं चीज़ों को समझना, सोचना, आपको सबसे पहले जो नफ़रत, तासुब सिखाई गई है आपको उसको अनलर्न करना पड़ेगा। बिकॉज इससे ही फिर स्टेम होते हैं प्रोपेगेंडा जो आप मान लेते हैं। इजरायली सोच यही नहीं है कि हमसे पहले तो कुछ भी नहीं था, तेल अवीव हमने जब बनाया तो हमें प्रॉमिस लैंड था, इससे पहले तो ये बंजर ज़मीन थी, हम आए हैं तो बनाया, सब हमने किया है। फ़लस्तीनी तो होते ही ऐसे हैं। जो लोग ये राय रखते हैं कराची के बारे में कि क्या था, बंजर था, कुछ भी नहीं था, सब हमने बनाया है, सब हम लेकर, ये वो इजरायली सोच है, ये वो ज़ायनिस्ट सोच है जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। दूसरी तरफ अगर कोई ये कहता है कि अबे भूखे नंगे सब हमने दिया, मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ, वो भी हेटफुल सोच है। दोनों चीज़ें मसला हैं। तो जब 100 कमेंट्स इस तरह के ना साइम अजीज़ जैसे आते हैं आपको, और ऐसी लोग बातें करते हैं, उस सोच को मैं इजरायली बोल रहा हूँ, उस सोच को मैं ज़ायनिस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी वेपनाइज करते हैं। इसने सारे मुहाजिरों को इजरायली नहीं बोला भाई, ढूंढ के दिखा दो कहाँ बोला। जो आप बातें ऐसी करते हो कि हाँ ये तो सारे जाहिल हैं, मार दो इनको, वो है ज़ायनिस्ट है ना, वो इजरायली है। या जो ऐसी बातें करते हैं कि तुम लोग तो गुलाम थे, हमने आकर तुम लोगों को, दोनों साइड पे जो ये बातें करते हैं, जस्ट डिस्कस्टिंग। यू गाइस आर डिस्कस्टिंग, हॉरिबल पीपल। तो भाई खुदा का वास्ता है, ये जो पूरे लोग बाहर मूवमेंट चला रहे हैं, कराची की हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली ऐसी रही है कि यहाँ टारगेट किलर्स भी रहे हैं। इसमें से कई लोग हैं जो अब USA, कनाडा, UK मूव हो गए हैं और वहाँ बैठकर लोगों को बता रहे हैं कि वापस जागो, वापस ये मूवमेंट चलाओ, वापस जंग लड़ो। प्लीज़ इन लोगों को सोचना छोड़ दें, प्लीज़ इस नफ़रत तासुब से बाहर आ जाएं, एक दूसरे को इंसान समझें। वो गोलियों वाला कराची कोई नहीं फिर से देखना चाहता। मैं खुद, मुझे कभी कभी लोगों ने बोला तुम ये बातें कर रहे हो, इसको सुनो। उनमें से एक शख्स को मैं जाकर सुना और मैं शौक था। सारी ये बातें थी कि कभी किसी सिंधी पे भरोसा मत करना, ये सिंधी होते ही ऐसे हैं, मुंह में राम राम, हाथ में छुरी, व्हाटएवर द फ्रेजेस, जिस तरह की घटिया बातें की गई हैं। ये कैसे एक्सेप्टेबल है? सीधी सीधी नाज़ी लैंग्वेज है। ये कैसे एक्सेप्टेबल है 2025 में कि आप किसी भी कम्युनिटी के बारे में ऐसे बोल सको और दूसरे लोग ऐसे सुने कि दूसरा बंदा बड़ी इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है? प्लीज़, बेस्ड ऑन पीपल्स रिलीजन, बेस्ड ऑन पीपल्स एनी आइडेंटिटी, अगर आपको कोई भी आके बता रहा है कि सारी की कम्युनिटी जो है ये झूठी है, ये मकार है, इन पे कभी ट्रस्ट नहीं करना, अपनी बेटी को शादी इनमें नहीं कराना, ऐसे लोगों को सुनना छोड़ दें, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कम्युनिटी दे आर सेइंग अबाउट। दीज आर हेटफुल बिगेट्स हु बिलोंग इन द पास्ट, एंड ये आपको वायलेंस की तरफ उकसा रहे हैं अपनी एक पता नहीं फॉल्स नोशन ऑफ के जी हमारी ब्रिंग बैक दैट महाजर प्राइड एंड दैट महाजर नेशन, उसकी बेसिस पर। और अगर ये कोई भी ग्रुप किसी भी कम्युनिटी के बारे में कर रहा है, ये गलत कर रहा है। ना सिंधी महाजर का दुश्मन है, ना महाजर सिंधी का दुश्मन है, ना पश्तून
पंजाबी का दुश्मन है, ना बलोच पंजाबी का दुश्मन। खुदा का वास्ता है, ये जो भी आपको ब्रेन वॉश कर रहा है ना किसी भी कम्युनिटी के बारे में, स्टॉप लिसनिंग टू देम, कम आउट ऑफ दिस। अपनी आइडेंटिटी के बियॉन्ड इश्यूज़ को देखना समझें। एंड प्लीज़ प्रोपेगेंडस की जगह एकेडमिक्स को फॉलो करें। इसलिए मैंने कराची कहानी में आपको एकेडमिक वर्क्स दिखाए, किताबें दिखाई, टीपी बुक क्लब के साथ उसको मर्ज कर दिया। बिकॉज यू नो इवन व्हेन यू क्रिटिसाइज दैट अ कम्युनिटी डिड दिस, यू डिड डू इट विद नुआंस। नंदिता भवानी की मेकिंग ऑफ एग्जाइल हमने डिस्कस की, तो अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भाई जो महाजर कम्युनिटी आई थी उन्होंने वायलेंस किया कराची में, पर वो इंसान थे। Look at the experience of partition that, and we talk about this and it's written in the book as well. They went through that trauma. उसके बाद उनको खबरें आई कि अच्छा जी दिल्ली में वायलेंस हो रहा है। उसके जवाब में उन्होंने रिटेलिएशन किया। डिफेंड नहीं कर रहे हम कि यार उन्होंने सही किया वायलेंस करके, लेकिन आपको नज़र आ रहा है ना कि भाई ये भी इंसान है, तो एक इंसानी रिएक्शन आ रहा है इसका। एंड अगेन वायलेंस इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू एनी कम्युनिटी। मैंने जब GM सईद की भी वीडियो बनाई उसमें मैंने खुलकर बोला कि भाई GM सईद ने कुछ बातें जो महाजरों के बारे में की वो रेसिस्ट हैं, वो ब्लेटेंटली रेसिस्ट हैं, उनको नहीं डिफेंड कर सकते हैं, ना मैं उनको डिफेंड करूँगा। बट पीपल आर कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन नॉट टेक वन थिंग। इवन जब भी मैंने गांधी के बारे में पोस्ट की, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें बोली उनके बारे में, मुझे पता है वो चीज़ें, लेकिन अगेन दैट इज़ नॉट वाई आई एम सपोर्टिंग गांधी, और दैट इज़ नॉट वाई आई एम सेइंग ही इज़ अ हीरो। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड स्पेशली ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन। ये पीटर बाइनार्ड गए हुए थे डेली शो पर, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की। उन्होंने बोला एक सर्टन रीटेलिंग है ऑफ जूइश हिस्ट्री दैट पेंट्स जूज एज ओनली द विक्टिम्स, कि तारीख में हमेशा इनके साथ बुरा हुआ है, ये विक्टिम्स रहे हैं, जिसकी वजह से एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। सो मच हो कि आजकल इसराइली जो हैं वो एक्टिवली जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम पर जुल्म हो रहा है, एक्चुअली तो विक्टिम्स हम हैं। ये प्रॉब्लम होता है जब आप अपने आप को इंसान ना समझें, सिर्फ विक्टिम समझें, हर चीज़ में अपने आप को या अपनी कम्युनिटी को विक्टिम बनाकर पेश करें। सच ये है तारीख़ का कि जूज़ ने इन्फ्लिक्ट भी किया है वायलेंस और जूज़ ने सफ़र भी किया है। यही सच है पाकिस्तान की हर कम्युनिटी का कि सिंधीज़ ने इन्फ्लिक्ट भी किया है वायलेंस, सफ़र भी किया है। जी बिल्कुल, 1947 के बाद या 1947 के ड्यूरिंग भी सिंधीज़ ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हिंदूज़ को, उनको रोकने की कोशिश की, उनकी हेल्प की, लेकिन मंजरगाह का जो वाक़या है वो भी हमारे सामने है, वो सक्कर में हुआ था। उनसे उन्होंने सीखा, यूब कोडो की गवर्नमेंट ने भी सीखा, GM सईद ने भी सीखा, लेकिन वो मिटा तो नहीं सकते ना जो उन्होंने किया। तो ऐसा नहीं है सिंधीज़ हमेशा से विक्टिम रहे हैं, नहीं, उन्होंने भी इन्फ्लिक्ट किया है वायलेंस। या अगर स्पेसिफिकली आप सिंधी मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, सेम थिंग विद महाजर्स। कराची की जो हिस्ट्री है उसमें महाजरों के खिलाफ मास मर्डर्स हुए हैं, महाजरों ने भी मास मर्डर्स किए हैं। दैट इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। हम लोग, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है दैट्स इनकेपेबल ऑफ वायलेंस और वो हमेशा ही विक्टिम रहेगी। हम लोग इंसान हैं, इंसान इसी तरह होते हैं कि कभी आपके कोई कम्युनिटी के लोग होंगे जो विक्टिम होंगे एक सिनारियो में, और कभी आपके कम्युनिटी के कुछ लोग होंगे जो जालिम होंगे, जो जाबिर होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी आइडेंटिटी हमेशा विक्टिम रही है। और इस तरह का झूठ जो सियासी पार्टीज़ बताते हैं अपने सियासी एजेंडा के लिए, वो अपने फॉलोअर्स में एक ऐसा विक्टिम कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं कि भाई अगर कोई आपको इज़्ज़त भी दे रहा हो, जिस तरह अजरक इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, वो भी आपको ऑपरेशन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप में एक चिप डाली हुई है कि हम तो हमेशा ही विक्टिम हैं। The idea of this series of anything that I say is never to demonize a community. It's to help certain people unlearn certain propaganda. Even जब निकोला खान की हमने किताब महाजर मिलिटेंसी डिस्कस की, उसमें जो टारगेट किलर्स जिन्होंने जेन्युइनली जाके लोगों का कत्ल किया है, हमने उनको ह्यूमनाइज किया। बोला यार ये बच्चे थे, देखो कैसे गुमराह हो गए, उनकी कहानियाँ बताई हैं। Again, we're not defending what they did what they did. But look at their circumstances as well. Look at where they came from, how they were brainwashed, और ताकि कल को कोई इस तरह से ब्रेन वॉश ना हो, ये एक नुआंस हिस्टोरिकल टेक दिया गया है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तो जो यूजुअल नॉनसेंस की जाती है जी, कोटा सिस्टम, कराची वाज नथिंग बिफोर पार्टीशन, वो तो मैंने सीरीज़ में डिस्कस कर दी है। एक जो नई चीज़ लोगों ने बोलना शुरू कर दी है, नेहरू लियाकत पैक्ट, 100% आई कैन टेल यू दैट 100% ऑफ द पीपल हु से दिस हैव नॉट रेड इट, क्योंकि अगर वो जाकर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा इट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के। अच्छा 1950 में हुआ है, अच्छा सेंस भी नहीं बनता, सेंस अब ये देखें
ये कितनी इजरायली सोच है कि कहा गया एक्चुअली जो पूरा सिंध है वो महाजरों को दिया गया था। कब दिया गया था? नेहरू लियाकत पैक्ट में दिया गया था। अच्छा, वो तो 1950 में साइन हुई है, तो वो कैसे दे दिया गया 1947 से पहले? और एक्चुअली पूरे सिंध के ऊपर जो सिंधी इंडिजिनस रह रहे हैं वो इसके ऊपर काबिज हैं, और वो चोर हैं, और वो हडराम हैं, और वो उन्होंने महाजरों की ज़मीनें चुराई हुई, क्योंकि पूरा पूरा सिंध तो एक्चुअली महाजरों को दे दिया गया था। क्यों? नेहरू लियाकत पैक्ट। कोई सेंस बनता है? कैसे वो दे सकते हैं? मतलब ये कहीं से सेंस नहीं बनता। फिर आप जब पैक्ट पढ़ें तो इट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड allowing people to go back to their lands and dispose of the property that they own. It has nothing to do with giving land to the Mahajir community. फिर अगर आप डेटा देखें, अगेन ऑन एवरेज ये बातें होती हैं, इंडिविजुअल एनेक्डोटल एविडेंस अलग हो सकता है। मोहम्मद वसीम ने डेटा किया है और उन्होंने बोला है ऑन एवरेज लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बढ़ गया पार्टीशन की वजह से। जो लोग माइग्रेट कर आए थे, मुसलमान जो थे उन एरियाज़ में, वो जनरली लोअर स्टेटस के थे कंपेयर टू द हिंदूज़। उसी तरह इस एरिया में भी हिंदूज़ के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। अगेन इट्स नॉट अबाउट वन कम्युनिटी। ये पंजाब में भी हमने देखा, मॉडल टाउन में जो हवेलियाँ थी लोगों की, वो हिंदुओं की थी, उन पर कब्ज़ा किया। तो जिन लोगों ने कब्ज़ा किया उन लोगों का सोशल स्टेटस बढ़ गया ना। तो माइग्रेशन से ऑन एवरेज लोगों का सोशल स्टेटस बढ़ा। इवन अयूब खान ने जब नेहरू को लिखा था टू वेरीफाई कि लोगों ने जो अपनी वैक्यू हुई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराई है, नेहरू ने बोला अपार्ट फ्रॉम 1 or 2, एंड आई थिंक उसमें सुल्तान ऑफ महमूदाबाद was the most prominent one के जिन्होंने अपनी कम बताई है। he said everybody is lying, they've over declared their property. अगेन ऐसा नहीं है ये शैतान है, ये दुश्मन, ये इंसान है। आप पार्टीशन के एक्सपीरियंस के बारे में सोचें, उसके बाद के एक्सपीरियंस के बारे में सोचें। इंसान हमेशा यही चाहते हैं कि आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, वो बेहतर हो। यही सब ने कोशिश की टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। ये तारीख है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोनाइज कर दें, अपने से दूर चल के इसको देख लेना ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। अब पंजाब में जिन लोगों ने किया, ये किया तो बिल्कुल गलत, पर अब मॉडल टाउन में कोई रहता है जिसकी वहाँ पर ज़मीन है, घर है, मैं उसको जाके बोलूँ कि तेरे दादा ने हिंदू का कत्ल किया था, तू चोर का बच्चा है, नहीं भाई, उस बेचारे की क्या गलती है, उसको तो पता भी नहीं होगा। You cannot demonize people, you cannot demonize communities, but you should read history to understand what our past is, not to blame each other or point fingers at each other, but to get a deeper understanding of who we are, where we come from and what we can learn from history. यही पर्पस होता है इन वीडियोस का भाई। इसी तरह अगर हम वडेरा कल्चर देखें, या ये कुछ हिंद की तारीख नहीं है मेरे दोस्त, ये वडेरा कल्चर कॉलोनियल बैगेज है, और ये भी कोई सिंधी एक्सक्लूसिव नहीं है। जब सखर बराज बना तो पंजाबी लॉयलिस्ट जो हैं या कॉलोनियल लॉयलिस्ट जो हैं उनको बहुत सारी सिंध में ज़मीन दी। पार्टीशन के बाद बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड महाजर कम्युनिटी को दी गई, कुछ लोगों ने वो रखी, कुछ लोगों ने वो बेच दी। ये जो एक एलीट का मसला है ना, तो हमें वडेरों से ये मसला है कि इनकी मूछें हैं और सलवार कमीज़ पहनते हैं, ये वडेरे अगर शहर में आके कैपिटलिस्ट बन जाएँ तो वो हमारे हीरोज़ नहीं। हमें मसला सारी एलीट से, हमें मसला सारे कैपिटलिस्ट से, हमें मसला सारे ओप्रेसर से। और यही हुआ कराची के अंदर भी, जो एक एलीट बनी है, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिले, जो सारी रिसोर्स पे आके काबिज हो गए। अब आपको बता दिया गया ये आपके हीरोज़ हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इनकी कम्युनिटी सेम है। सेंस नहीं बनता ना यार। अगेन एलीट को अगर फ़ायदा मिला, एलीट को अगर रिसोर्सेज मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि हर महाजर को मिला। गरीब महाजर उतना ही बेचारा मजलूम है जितना एक गरीब पश्तून है, इतना एक गरीब सिंधी है। असल में तो आपकी क्लास कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि सारे जो गरीब हैं ना वो एक साथ हैं इन एलीट के ख़िलाफ़, लेकिन ताकि ये कभी ना हो आपको सिर्फ एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है और एक गलत तारीख के तहत लड़वाया जा रहा है। मतलब किस तरह की बातें, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, एयरलाइंस लेकर आए। एयरलाइंस कैसे कोई ला सकता है? मैं एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो ट्रेन पे आए बड़ा जुल्म थे, दूसरी आप कह रहे हैं एयरलाइंस हम लेकर आए कि बोइंग के जहाज़ जेब में थे। क्या किस तरह कोई एयरलाइन ला सकता है मेरे दोस्त? इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ लेकर, कैसे कोई इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज ला सकता है? लगाई गई ना, यहाँ लगाई गई पाकिस्तान की रिसोर्स के ऊपर, और पाकिस्तान की जो रियासत थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उनके जो दोस्त थे उनको लगाई गई। अगर आपको लगता है कि अच्छा यार ये गलत बात है इन लोगों के बारे में, तो आप ईस्ट पाकिस्तान देख लें, ईस्ट पाकिस्तान की तारीख देख लें, उन्होंने जो 1971 में किया वो देख लें कि इतनी सारी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ थी जो वेस्ट पाकिस्तानी ओनर्स थे, बहुत सारे कराची के ओनर्स थे,
उनको उनका लैंड और उनकी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज दी गई थी, उसके ख़िलाफ़ उन लोगों ने आज़ादी ली और वो वापस रिक्लेम की सारी प्रॉपर्टीज़। तो भाई आपको समझना चाहिए, सिंध में अगर वडेरा कल्चर है या बलूचिस्तान में अगर सरदार कल्चर है, ये रियासत के नुमाइंदे हैं, ये किसी एथनिसिटी या कल्चर का मसला नहीं है। इसी तरह कराची की एक एक्सप्लॉयटेटिव एलीट है जिसने स्टेट ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके लेबर के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाई, उनको पीस के रखा और सारे प्रॉफिट्स बनाए। जस्ट बिकॉज उस एलीट की एथनिसिटी आपकी सेम है, उनको हीरोज़ मत समझें। और हो सकता है आप कहें कि भाई हर एलीट जो मुल्क की एलीट है वो इसी तरह बनती है। येस एंड नो, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट ज़रूरी नहीं है हर मुल्क में हो, या इतनी ज़्यादा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हर मुल्क में हो कि महबूबुल हक ने जो कहा था कि 22 फैमिलीज़ जो हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रिसोर्सेज, कंट्रीज़ रिसोर्सेज उसके ऊपर काबिज़ हैं। बट येस फेयर, अगर अमेरिका में कैनेडीज़ हैं, रॉकफेलर हैं, उनकी एक तारीख़ रही है, स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट रही है, गलत कामों में उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है। तो अब जो है चलें, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ उन लोगों ने तबाह की हैं वो तो हमेशा से कह रहे हैं, लेकिन इवन जो वाइट कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी अब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमने जो क्लासिकली ये रॉकफेलर्स और इनको सेलिब्रेट किया है, ज़रा क्रिटिकली देखें इनकी हिस्ट्री को, हमें भी इसी तरह देखना पड़ेगा। नॉट टू अगेन बी लाइक ये शैतान के बच्चे हैं, इनको जला। अंडरस्टैंड थिंग्स, अंडरस्टैंड हाउ द एलीट वाज क्रिएटेड। ऐसा नहीं है कि भाई ये जेनेटिकली सुपीरियर थे इसलिए देखें अमीर, नो। एंड अगेन दिस हैज़ नथिंग टू डू विद एथनिसिटी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंधी थे, वो तो आए भी लेबर के नाम पर थे, रोटी कपड़ा मकान। आए तो उन्होंने एलीट का साथ दिया, लेबर मूवमेंट का साथ दिया, लेबर मूवमेंट में क्रैकडाउन नहीं किया उन लोगों ने। तो द फैक्ट दैट जुल्फ़िकार अली भुट्टो है सिंधी, क्या वो फिर अवाम के लीडर बन गए? वो अवाम के साथ नहीं, वो एलीट का ही हिस्सा बने ना भाई। वेरी सिंपल वे टू डिटर्मिन कि अच्छा इन जनरल कौन सी कम्युनिटीज़ जो हैं वो थोड़ी ऑप्रेस रही हैं और किस कम्युनिटीज़ को प्रिविलेज मिली है। आप ऑन एवरेज देख लें कि यार कौन सी कम्युनिटी किस मुल्क में अमीर होती है। अमेरिका में आप देखेंगे तो आपको सिस्टमेटिकली पता चलेगा ब्लैक कम्युनिटीज़ जो हैं वो गरीब रही हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा मैं अगर आपसे पूछूं कौन सी कम्युनिटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं पाकिस्तान में। नो सरप्राइज़। एंड व्हेन इट कम्स टू बीइंग द एलीट, योर एथनिसिटी डजंट मैटर। मलिक रियाज की क्या एथनिसिटी, किसी को फ़र्क भी पड़ता है? कोई और एथनिसिटी होती तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, वो एक एलीट सर्कल है। लेकिन ये एलीट आपकी एथनिसिटी वेपनाइज करके आपको लड़ाती रहती है। तो भाई ये हिटलर नुमा आइडियाज़ अनलर्न करें और ये जो जाहिलाना बातें करते हैं इनको सुनना छोड़ दें। कोई कम्युनिटी किसी कम्युनिटी के ऊपर नहीं है, कोई कल्चर किसी कल्चर के ऊपर सुपीरियर नहीं है, ना कोई कल्चर, लैंग्वेज, लोग यूज़लेस होते हैं। यही जेनोसाइडल आइडियाज़ हैं। इसी की वजह से 1971 में जो किया हम लोगों ने किया, बिकॉज़ पहले हमें बंगाली कल्चर, लैंग्वेज यूज़लेस लगी, फिर हमें उनके लोग यूज़लेस लगे। और अगर आप इतनी हेट्रेड, नफ़रत रखते हैं हिंदियों के बारे में, मतलब कोई आप फील्ड उठा लें पाकिस्तान की, कोई चले, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मुझे काजी अकबर से ज़्यादा अक्लमंद पढ़ा लिखा पॉडकास्टर ढूंढ के बता दें पूरे मुल्क में। मुझे पूरे यूट्यूब पे इरफान जुनेजो से बेहतर कोई ढूंढ के बता दें। फ़ैशन में दीपक परवान, मतलब जो आप फील्ड उठाएंगे आपको कोई मिल जाएगा। बैंकिंग में देख लें तो जहांगीर सिद्दीकी, अब मैं बोलूँ जहांगीर सिद्दीकी सिंधी है तो मेरे साथ है। मीडिया में सुल्ताना सिद्दीकी, मतलब पाकिस्तानी मीडिया का नंबर 1 स्टार फाद मुस्तफ़ा है। कौन सी ऐसी फील्ड है अगर तो आपको लगता है कि नहीं ये है ही हराम खोर सारे। सो जहांगीर सिद्दीकी एक बैंकर है, मैं बोलूँ नहीं ये सिंधी में उसको साथ हूँ, नहीं भाई, आप बैंकिंग कम्युनिटी से हैं, आप उस एलीट का हिस्सा बन चुके हैं। आप और मैं अलग हैं, मैं अवाम के साथ हूँ। प्लीज़ लर्न टू सी थिंग्स आउटसाइड ऑफ योर एथनिक लेंस। बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, पर ये हमने सीरीज़ कंक्लूड तो नहीं करनी, थोड़ी उसकी डायरेक्शन बदलनी है, हमेशा से यही इरादा था। थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई ये जो मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता था, बस यही इल्तिजा है कि मेरे अबू ने ये कहा, मेरे चाचा ने ये बताया, इज़ नॉट हिस्टोरिकल फैक्ट। प्लीज़ रीड बुक्स। हो सकता है कि कभी किसी वैंटेज पॉइंट से कोई देख रहा हो, उसको फुल पिक्चर नहीं नज़र आ रही हो, किताबों से पता चलेगी, या किसी ने बताया हो, उसने आगे बता दिया। बड़ा आसान होता है कि यार माई फ्रेंड हर्ड इट फ्रॉम समबडी, वो मैं आगे जाके बोलूँ माई फ्रेंड सॉ इट, वो अगली जनरेशन में बन जाए आई सॉ इट, फिर वो अगली बोले माई डैड सॉ इट, जबकि देखी किसी ने नहीं है, बस सुनी सुनाई कहानियाँ चलती आ रही हैं। प्लीज़ तारीख़ पढ़ें
और मेरी इल्तिजा है, अगर आपको बताया गया है जो रैबिट देखें, अगर आपको बताया गया है जूस के फैंग्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं, जाकर मिल लें। कितना दूर है? जो आपको लगता है किसी भी कम्युनिटी के बाद जाके मिल लें यार, उन लोगों के साथ बैठ जाएं, देखें क्या है, जाकर घूमें पूरा सिंध। मैं पर्सनली अभी रिसेंटली काफ़ी मैंने व्लॉग्स भी बनाए सिंध किया। मैं जो एवरेज पॉलिटिकल एक्यूमेंट मुझे सिंध में लोगों में नज़र आया, वो मुझे एलीट में बिल्कुल नहीं नज़र आता। वो आई थॉट इट वाज फार बियॉन्ड द पॉलिटिकल एक्यूमेंट दैट यू सी ऑन नेशनल टीवी, दैट यू सी ऑन द मीडिया। आम इंसान का उससे ज़्यादा है। कैसे कह सकते हैं ये कौम जाहिल है? ऑनेस्टली एट द एंड ऑफ द डे सब वही चाहते हैं यार, खुशी, मतलब घर, फैमिली के बच्चे खुश हों। ये जो एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी है ना, ये देखें एक दूसरे में। और अगर आपको कोई ये चीज़ नहीं दिखा रहा और नफ़रत दिखा रहा है और बता रहा है इनके सींग हैं, इनके दांत हैं, तो 2 रोए काट जाएंगे, तुम्हारे नौजवान बच्चे खा जाएंगे, तुम्हारी ज़मीनें खा गए हैं, डायन है या चोर हैं, वो सिर्फ अपना एजेंडा प्रमोट कर रहा है और आपको इस्तेमाल कर रहा है। इन पागलों से बच के रहे मेरे दोस्त। तो नॉट टू गो ऑल कार्ल मार्क्स ऑन यू, बट मैं तो यही कहूँगा कि भाई क्लास कॉन्शियसनेस पैदा करो। ना सिंधी तुम्हारा दुश्मन है, ना पश्तून तुम्हारा दुश्मन है, ना महाजर तुम्हारा दुश्मन है, ना पंजाबी तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन हमेशा से वही है जो हमेशा से रहा है। थोड़ा मेरे अंदर का फ्रेंच रेवोल्यूशन बाहर आना शुरू हो गया है आजकल। इट इज़ द एलीट, it is the elite and the establishment, the brainwashing that they've done, the state propaganda that they've used. Please खुदा का वास्ता है, 2025 आ गया है, किताबें पढ़ो, unlearn it, and कम से कम कुछ लिखने सोचने से पहले अपनी आइडेंटिटी से निकल कर इशूज़ को देख लिया करो। इट विल रियली हेल्प यू। और मुझे जो लेबल करना है कर दो, पर अगर हिम्मत है तो मेरी बातों को झुठला कर दिखाओ ना, हिस्टोरिकली प्रूव रॉन्ग करके दिखाओ। एक बात भी मैंने बोली हो वो गलत है, नहीं हो सकती बेटा। कराची के क्या मसले हैं, कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है, अब ये सीरीज़ आपको वो बताएगी।